ना। अ, ओम शांति। मालिक बैठे। मैं आत्मा विरकुटी के मध्य में विराजमान, अति से भी अति सूक्ष्म, अजर अमर अविनाशी आत्मा ये समय कितना अच्छा है भगवान के साथ अपने सत्य स्वरूप के साथ ये समय परमात्मा के साथ रहने का समय सबसे अच्छा है। सभी संकल्पों से उपराम होकर बैठे, मालिक बनकर बैठे। मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूं। परम धाम की रहने वाली हूं। इस सृष्टि नाटक मंच पर मैं निराकार आत्मा इस साकार तन द्वारा एक विशेष पाठ बजा रही हूं। इस सृष्टि नाटक मंच पर मैं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा इस शरीर के द्वारा एक विशेष पाठ बजा रही हूं। शरीर के माध्यम द्वारा एक विशेष पाठ बजा रही हूं। अनुभव करें, ये समय अपने साथ रहने का समय है, अपने सत्य स्वरूप के साथ अंतर्मुखी होकर रहने का समय है। आत्मचिंतन करने का समय है। स्व परिवर्तन करने का समय है।
भगवान के साथ, सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड होकर रहने का समय है। वाह मेरा भाग्य, ये ब्राह्मण जीवन कितना सुखदायी है। ये परमात्म प्यार, ये परमात्म पालना, ये संगम की घड़ियां सच में मैं कितना भाग्यशाली हूं। अपनी बुद्धि में शिव बाबा की याद को समाकर, परम धाम की याद को समाकर, कंबाइंड होकर रहकर अनुभव करने का समय है। मैं बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सफलता मूर्त, पवित्र आत्मा, सर्व शक्तियां शिव बाबा से मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। सर्व शक्तियां, मैं बाप समान मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। मैं बाप समान मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। मैं बाप समान मास्टर सर्व शक्तिवान हूं।
ओम शांति। अब मेरा आवाज क्लियर है? हाँ जी, आपका आवाज क्लियर है। थैंक यू। तो हम सभी इसी अव्यक्त स्थिति में आत्मिक स्मृति में रह करके बाबा के मुरली सुनेंगे, क्योंकि बाबा के आज की जो मुरली है उसका टाइटल भी है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो जो सत्य है, मैं आत्मा, उस सत्य में टिक करके ही हम आज की ये मुरली सुनेंगे। नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी बनाने वाले विश्व रचयिता शिव बाबा बोले, आज सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत दो अर्थ से कहा जाता है। एक, सत अर्थात सत्य माना सच। दूसरा सत अर्थात अविनाशी, जो अनादि है, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। सत बाप को सत बाप कहते हैं। बाप तो अनेक है, लेकिन सत बाप एक है। सत शिक्षक, सतगुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत है। आपका गीत भी है, सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जैसे जैसे क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सत चित आनंद कहते हैं, तो सत शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे, मैं सच्चा हूं, इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूं। है ना? जब बाहर भक्ति मार्ग में भी लोग जो भी कहते हैं, हम ब्रह्मास्मि में भी कह देते हैं, अथॉरिटी से कहते हैं, जो सत्य नहीं है। तो हम बच्चों को जिनको सत बाप सत ज्ञान देते हैं, तो हमें कितना अथॉरिटी से ज्ञान देना चाहिए। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो पीठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा ना। जो हमने अपनी दादियों में देखा,
जानकी दादी हो, प्रकाश मणि दादी हो, नए लोगों के सामने बड़ी सत्यता से शेरनी जैसा दहाड़ देती थी। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं ना। मिट्टी हम और किसको कहते हैं? इस बॉडी को भी कहते हैं। तो ये देह भान भी क्या है? असत्य है। आत्मा में स्थित रहकर कर्म करना सत्य है। भक्ति में भी जो परम आत्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं, सत का संग करने वाले। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं? सत नाम संग है। तो सत अविनाशी, सत सत्य है, अविनाशी और सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं? इन्हों में सत्यता है। तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है? अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है ना, क्योंकि सत्य जो है वो सामने वाले के दिल को छू जाता है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो, स्वयं भी सत्य नारायण, सत्य लक्ष्मी बनते हो। यह सत्य ज्ञान है, सत बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है ना। ये हमारा पर्सनल अनुभव है। जैसे हमारे जो स्पीकर्स भी है, शिवानी फॉर एग्जाम्पल, तो वो जब बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, भक्ति, उसके पहले हमारा ये एक्सपीरियंस रहा था कि बहुत कुछ सुना था, सत्संग भी सुने थे, पर जब यहाँ पे सुना तो वो बात आकर जब दिल में गहराई में पहुंच जाती है, वो टच होती है बात दिल को, तो वो सत्यता की शक्ति का परिणाम होता है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्य ज्ञान की सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण और सत्य शक्तियां सर्व प्राप्ति है। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े ते बड़ी अथॉरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। वाणी में स्नेह और नम्रता, यही अथॉरिटी की निशानी है।
जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्वस्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। ठीक है, निर्माण होंगे, स्नेही होंगे, निरअहंकारी। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो, ईगोलेस। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना। उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल है, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्मानता है, निरअहंकार है। इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है। क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा व अभी भी मुरली सुनते हो। जब साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा, फिर अभी इतने साल के बाद भी अगर हम मुरली सुन रहे हैं, फिर भी वो भासना आती है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस, संतुलन। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। सेवा में स्नेह और अथॉरिटी। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। विदेश की धरनी भी अब काफी बन गई है। भल 50 वर्ष नहीं हुए हैं, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो। इसलिए शुरू से 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर है ना। ज्ञान शुरू में परिपक्व नहीं था, फिर ज्ञान परिपक्व हो गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं 50 वर्ष और 5 वर्ष दोनों बराबर है।
डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट है, तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। निर्भयता की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है ना। ये हम सभी ब्राह्मण खुद फील करते हैं कि नया ज्ञान पहले तो हम जो पुराने थे हमें भी नया बना देता है, हमारे में परिवर्तन लेके आता है। तो यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज प्रत्यक्ष हो। 50 वर्ष तो मर्ज गुप्त रखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। यह भाव नहीं है धरनी नब्ज समय। धरनी माना वो आत्मा रेडी है नहीं है सुनने के लिए, उसकी नब्ज उसको क्या चाहिए वो चेक करना है। और वो समय सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे यह भय न हो। निर्भय बन धरनी भल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो नया है। कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है। यह जरूर है जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है। यह लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वह ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो। यह नहीं करो। किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो यह भी रॉन्ग है। परखने की भी शक्ति चाहिए। तो ये समझना कि आत्मा की कितनी कैपेसिटी है, कितना ज्ञान वो ले सकती है, क्या वो अभी रेडी है या नहीं रेडी है। तो वो परखने की शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को परिवर्तन करेगी, क्योंकि उनके पास जो ज्ञान है या उनके पास जो समझ है वो क्या है, कमजोर है। तो जब हमारी सत्यता की अथॉरिटी की जो वाइब्रेशंस है, वृत्तियां है, वो क्योंकि शक्तिशाली है ना, सत्यता से भरपूर है, तो वो उनकी जो अपनी जो बिलीव्स है जो कमजोर है ऑलरेडी, उनको क्या करेंगे, टक्कर देंगे। और वो उनकी जो कमजोर वृत्तियां है, जो कमजोर उनके बिलीव्स है, वो आराम से परिवर्तन हो जाएंगे। तो यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुंचते हो, तो कम से कम उनको यह जरूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कितनी भी कलराटी धरनी हो, किस भी धर्म वाला हो, किस भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नरम हो जाते हैं, है ना। क्योंकि वो धरनी कैसी है, तपस्या की हुई धरनी है ना। तो आत्मा के जो कमजोर संस्कार है वहां पर जाकर के क्या हो जाते हैं,
और ही ढीले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। और नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो, युक्ति से दो। ऐसा ना हो कि वह आप लोगों को यह उल्ला ना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन यह मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा ज्ञान क्या है। परमात्मा भूमि पर आकर परम आत्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। ओम शांति। याद प्यार दीजिए बहन जी। आज हाँ जी, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने वाले अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सर्वसत अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पार्ट बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिक को विश्व रचता सतबाप, सत शिक्षक, सतगुरु का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। एक मिनट साइलेंस में रहते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ओम शांति। अभी क्या कर सकते हैं हम सभी मुरली के पॉइंट्स? क्या सुना हमने मुरली में और क्या समझ में आया? जी बोलिए। ओम शांति। हाँ आज जी बाबा बोलिए। आज बाबा ने हमें सत्य के दो अर्थ क्लियर किए कि एक तो सत्य सत्य होता ही है, एक सत्य अर्थात सत्य और दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी।
जो कभी भी जिसका विनाश नहीं होता और सत्य की हमेशा जीत होती है। तो जिस प्रकार हमारे प्रकृति में सूरज एक, इसी तरह सत्यता के साथ हम कंपैरिजन करें तो वो कभी डूबता नहीं है, कभी छिपता नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में अपनी सत्यता से प्रकाशित करता है। तो इस प्रकार फिर बाबा ने कहा कि बाप तो अनेक हैं लेकिन सत्य बाप एक ही है। ओम शांति। जी, दीप्ति बहन बोली। जी ओम शांति। और बाबा ने कहा सत्यता की अथॉरिटी की निशानी का क्या होगा कि उसमें स्नेह भी होगा, अथॉरिटी के बोल होंगे, निर्माणता होगी और निरंकारी होगा। तो बाबा ने कहा जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो सत्य ज्ञान देंगे लेकिन बच्चे बच्चे कह के स्नेह और सत्यता का बैलेंस। तो जैसे बाबा ने भी हमें ज्ञान दिया, नया ज्ञान था, नई चीज थी, लेकिन बहुत प्यार से, स्नेह से, लेकिन फिर भी अथॉरिटी से, कोई अहंकार नहीं। ओम शांति। नीलम बहन बोलिए। दीदी हमने शेयर किया है अभी, बोले। और तो बाबा ने इस प्रकार हमें काफी एग्जाम्पल दिए हैं कि सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सच तो बीठो नच, सच्चा जो होता है वो हमेशा खुशी में नाचता रहता है। ओम शांति। जी, तो आप में से कोई शेयर कर सकते हैं कि सत्यता की शक्ति को हम कैसे यूज कर सकते हैं? ओम शांति दीदी। सबसे बड़ा जी, सत्य तो यही है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो अपनी आत्मिक स्थिति का इमर्ज रूप में याद रहे। और फिर सत्य क्या है? बाबा। तो जो भगवान है, जो परम पिता है, उस सत्य से कनेक्शन। और सत्य क्या है? ड्रामा। तो ड्रामा का राज याद रहेगा, उस सत्यता को याद रखेंगे तो व्यर्थ में नहीं जाएंगे। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। और क्या कहा बाबा ने? जी, शेयर कीजिए। हम्म, पहला सत्य तो हो गया, आत्मा है सत्य, है ना। दूसरा परमात्मा सत्य है। तो परमात्मा जो सत्य है उसको तीन तरीके से बाबा ने बताया कि वो सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु। तो अलग अलग संबंधों के रूप में उसकी सत्यता को हम कैसे अनुभव करें, अलग अलग संबंधों में उसकी सत्यता को कैसे अनुभव करें। हमारे पास समय है, हम सभी चाहे तो बहुत सुंदर चिंतन कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबका पार्टिसिपेशन चाहिए है। अगर एक बोले और फिर सब सुने तो फिर उसको डिस्कशन या विचार सागर मंथन या चिट चैट करना नहीं बोलेंगे। फिर बस वो एक भाषण और बाकी सब श्रोतागण। ऐसे नहीं करना ना हमें। हम सब सहयोग दें ताकि कुछ
विशेष पॉइंट निकल के आए जिसको हम अनुभव कर सकें। जी मोहन लाल वर्मा जी, आप बोलिए। ओम शांति। परमात्मा परमात्मा को अपनी चलन से प्रत्यक्ष करना, अपने गुणों से प्रत्यक्ष करना, जिसमें परमात्मा के गुण दिखाई दें, वो सत्यता की प्रत्यक्षता में आए, मैं समझता हूँ। ओम शांति। जी बिल्कुल सही। और हर बात में निश्चय हो तो ड्रामा पर निश्चय, ड्रामा की सत्यता पर प्रत्यक्ष हो। हर बात में निश्चय बुद्धि, जो हो रहा है, जो हुआ, व्यर्थ न चले, तो वो ड्रामा की सत्यता प्रत्यक्ष होगी। ओम शांति। जी अच्छा, कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। तो जो चीज सत्य है ना वो सुंदर लगेगी। तो कभी कभी जैसे हम कोई ज्ञान की पॉइंट सुनते हैं या बाबा हमें कोई समझाने देते हैं, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो, तो ऐसा होता है ना कि बाबा सुनते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन ये चीज ऐसे हो, ये तो मुश्किल सा लगता है। तो फिर उस चीज में इंटरेस्ट, आनंद सा अनुभव नहीं होता। तो ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बात जिससे हम हर चीज को एक्सेप्ट करके चले, वो क्या हो सकती है। सत्यता को पूरी तरह से पकड़ के चले। जैसे अगर हम कहें कि हम आत्मा है, इस सत्य को हम जानते हैं, लेकिन इसमें रहकर आनंद कितनी देर तक के लिए हमें अनुभव होता है। हम 1 घंटा रह लेंगे आत्मिक स्थिति में, लेकिन उसके बाद मन करता है कुछ चेंज हो। तो ऐसा क्यों होता है। इस सत्यता में टिकना मुश्किल क्यों है। अगर सत्य ही सुंदर है और सत्य ही आनंद में है, आनंद दिलाने वाला है, तो इस चीज में टिकना अनुभव क्यों नहीं होता। क्या आप में से कोई डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में। सत्य में संशय आ जाता है। अभी ये है या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी उसमें डामाडोल हो जाएंगे ना, तो वो नहीं आएगा। सत्य है, सत्य है, निश्चय उसमें 100% दृढ़ता निश्चय चाहिए कि ये है, बाबा जो बोल रहा है ये सत्य है। ये बाबा ने कहीं क्यों कहा है, तो सत्य, तो इसीलिए उसमें संशय आने का जरूरत ही नहीं ना। तभी हम, जब भी निश्चय रहेगा तो ये आ जाता है, ऐसा लगता है मुझे। ओम शांति। ओम शांति। कभी कभी हमारे गलती की वजह से या हमारे हाथ से कुछ ऐसे कर्म होते हैं या कभी संकल्प आते हैं, तभी हम वो सत्य को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं। अगर बाप की सत्यता को प्रत्यक्ष करना है तो हमारे अंदर वो रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई देनी चाहिए। 4 लोगों में हम लोग एक अलग विशेष आत्माएं अगर हम दिखाई देते हैं, हमारा स्वरूप, तो कह सकते हैं कि ये सत्य बाप के सत्य बच्चे दिखाई देते। हमारे कर्म में, व्यवहार में, संबंध संपर्क में वो सत्यता दिखाई दे। ओम शांति। ओम हर सत्यता को प्रत्यक्ष करने से पहले हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आती हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वो परिस्थितियां, उस वक्त अगर हम उनको, उनके आगे झुक जाए, उन परिस्थितियों के आगे, तो फिर सत्यता प्रत्यक्ष नहीं होती। अगर हम अडिग रहते हैं अपनी अपने पॉइंट पर किसी भी समस्या में, तो फिर प्रत्यक्षता लास्ट में बहुत अंत में आती है, तब हम सत्यता को प्रत्यक्ष कर पाते हैं। ऐसे नहीं, मतलब एट द बिगिनिंग कुछ कहने से, होने से नहीं होता। डगमग हमें परिस्थितियां करती हैं, परिस्थितियों आप को पार करने के बाद ही हम सत्यता को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ओम शांति।
हाँ, बाप जब परिस्थिति आती है तभी हम लोगों के कुछ ना कुछ गलती या संकल्प क्या क्यों क्वेश्चन में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं और उसमें हम फंस जाते हैं। तो उसके लिए बाबा जो मुरली में रोज पॉइंट बताते, अगर वरदान देते, अगर उन वरदानों का उन पॉइंट का हम अगर इस्तेमाल करते तो परिस्थिति हम पर हावी नहीं हो सकती है। हम अपने स्वमान पर अड़िग रहे, बाबा के पॉइंट पर अड़िग रहेंगे तो माया हमारा बिगाड़ नहीं सकती है। और हम सत्यता के अथॉरिटी बनकर वो सब बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, यानी हम उस सत्य को प्रत्यक्ष कर सकते हैं या उस सत्य के प्रमाण पर आधारित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। रेशमा बहन आप बोलिए। ओम शांति। तो जैसे आप बता रहे थे, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि आत्मा आनंद स्वरूप है तो उसमें टिके रहना क्यों मुश्किल लगता है। जैसे 1 घंटा भी हम बैठे फिर भी हमें इच्छा होती है कि हम कर्म करना शुरू करें, वाचा में आए। तो मुझे मतलब बाबा ने जो कहा है कि जैसे आत्मा शांत बस परम धाम में ही रहती है, और जब वो धरनी पर आती है, मतलब आत्मा जब शरीर धारण करती है, तो ये धरनी का, इस सृष्टि का नेचर ही है या मन का नेचर ही है संकल्प करते रहना। तो वो धरनी हमें फिर से खींचती रहती है, ऐसी मेरी समझ है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। राजेंद्र भाई बोलिए। जी दीदी जी, बाबा को ज्ञान का सागर कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं। एक शब्द लेता है बाबा और 4 5 6 पेज की मुरली चला देता है। एक ही शब्द लिया बाबा ने, सत्य, और उसके ऊपर कितने ऐसी लाइन लाइन बाबा सुनाते गया, एक एक सत्य और अथॉरिटी से। तो ऐसा लगता था सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। बाबा के लिए कहते सत्यम शिवम सुंदरम। हमारे लिए कहा कि भाई सत्यता की शक्ति वाला कभी भी, बाबा कहते ना, घबराएगा नहीं, निर्भयता से बोलेगा। सच तो बीटो न सच वाला, खुशी में नाचता रहेगा। कितने सारे उदाहरण, कितना सत्यता का, जैसे बहन जी ने शुरुआत में बताया, 2 अर्थ। सत माना सत्य, सत माना अविनाशी। तो इतना ये ज्ञान का खजाना बाबा हम बच्चों को देता है, लेकिन उसका हम कितना ले पाते हैं और कितना उसको दुनिया वालों के सामने, हमारे जो व्यवहार है, हमारे जैसे कि वो 7 क्वालिटीज है, उसके अंदर हम कितना प्रत्यक्ष करते हैं। जैसे मोहन भाई जी ने बताया, प्रत्यक्ष करने की बात है, तो ये हमारे आचरण के द्वारा ही होगी। बाबा तो हमारे सामने कितना रखता है कि बात है हमें उसको सुन करके धारण करना, और धारण करके उसको प्रत्यक्ष जीवन में उतारना। तो बाप भी प्रत्यक्ष हो जाएगा और हम वो होनार देवी देवता है भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ओम शांति। हम्म तो जैसे हम कोई भी चीज पकड़ ले कि ज्ञान की शक्ति, याद की शक्ति, प्यूरिटी की शक्ति, ये सब कब काम करती है? जब हम उसका स्वरूप बनते हैं, उस स्वरूप में कुछ समय के लिए टिकते हैं, तब वो शक्ति काम करती है। जैसे अभी हम कहें कि हमें पूरे वातावरण में शांति की तरंगे फैलानी है, तो हम क्या करेंगे? शांति की शक्ति काम बाद में करेगी, पहले हमें अपने स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। तो सत्यता की शक्ति जो है ना, वो काम तब करती है जब आप सत्य स्वरूप में टिकते हो। जैसे अब मैं किसी को ज्ञान सुना रही हूँ और नहीं नहीं, परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा तो आ चुके हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी आत्मा के सामने उनकी ज्यादा बातें सुनने के बाद एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर उनके सामने ज्यादा इस बात को रखने की जरूरत नहीं समझते कि नहीं नहीं, परमात्मा तो आए हुए हैं, वो हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं। हम ज्ञान को किनारे रख देते हैं कुछ टाइम के लिए कि नहीं, ये नहीं समझेंगे। या जैसे मम्मा ने किया ना, मम्मा ने क्या बोला जाते ही
कि परमात्मा तो हाजिर नाजिर नहीं है, आप है हाजिर नाजिर। तो उन्होंने उस सत्य ज्ञान में टिक कर रखा ना, अपने आप को टिका कर रखा, तो वो सत्य काम किया। तो वैसे ही जब हम छोटी छोटी चीजों में सत्यता की शक्ति को जमा करते हैं, मतलब अपने सत्य स्वरूप में बने रहते हैं, जैसे देभान बार बार आता है तो सत्यता से दूर चले जाते हैं ना, तो बार बार वो आत्मिक स्वरूप में टिकने की का अभ्यास हो, जैसे सत्य ज्ञान की बात है या शक्ति की बात है, बार बार अपने आप को शक्ति स्वरूप में स्थित करना, तब वो सत्यता की शक्ति के अनुभव होगी। या फिर मैं संबंध की बात करती हूँ कि जैसे शिव बाबा के साथ, शिव बाबा सत्य शिक्षक है, तो उसकी सत्यता, वो जो शिक्षक बन के हमें जितना कुछ सुना रहा है, उस बात को अपने भीतर उसी सत्यता से धारण करना, या सतगुरु बन के वो वरदान दे रहा है मुझे कि मेरे परम सतगुरु ने मुझे ये वरदान दिया है, और सतगुरु का दिया हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता, और उस निश्चय से मैं उस चीज को एक्सेप्ट करके चलती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें, यानी कि हम इसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार। जो बाप हमें सुना रहे हैं, जो बाप हमें दे रहे हैं, जो बाप हमें बता रहे हैं, उस स्वरूप में स्थित हो जाना, और कदम कदम पर उस चीज को अनुभव करते हुए चलना, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो प्योरिटी है, चाहे वो संबंध है, चाहे वो श्रीमत है, उसको अनुभव करते हुए चलना, तो धीरे धीरे वो सत्यता की शक्ति मेरे अंदर बढ़ती चली जाएगी। और फिर किसी दिन कोई परिस्थिति आ गई या बात ऐसी होगी जब मेरे साथ कोई नहीं है, तो वो सत्यता की शक्ति काम करेगी मुझे सत्य सिद्ध करने के लिए। तो इसके लिए पहले हमें अपनी सत्यता में टिकना, स्वच्छता में टिकना, क्लीन अंदर से, बिल्कुल मन भी क्लीन, बुद्धि भी क्लीन, तब हम सत्यता को धारण कर सकते हैं, और ये शक्ति फिर काम करती है। हाँ, जैसे हम 10 बार तो सत्य बोलते हैं, लेकिन किसी दिन हम डर के कारण झूठ बोल देते हैं कि इसके ऊपर क्या बीतेगी, या फिर इससे हमारा कुछ बुरा हो जाएगा, हम कोई बात झूठ बोल देते हैं। तो उसे क्या हुआ, मेरी सत्यता की शक्ति जो जमा मैंने की ना 10 बार सत्य बोल करके, वो एक बार झूठ बोलने से वो शक्ति कम हो गई। और किसी दिन मैं सत्य भी बोल रही हूँ, लेकिन सामने वाली आत्मा उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने अपनी सत्यता की शक्ति को क्या किया, शून्य कर लिया, वो काम ही नहीं करेगी। तो सत्यता भी निरंतरता से संभाल के रखनी पड़ती है। अगर बीच बीच में हम असत्यता में चले जाए, या सिंपल भाषा, मैं इस देह को छोड़कर आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ तो मैं सत्य में हूँ, और आत्मिक स्थिति से कनेक्टेड हूँ, तो सारा ज्ञान, सातों गुण जो भाई ने बताए वो इमर्ज रूप में है, और फिर मेरा कनेक्शन सत्य बाप के साथ है, यानी कि मैं सत्य के संग में हूँ, तो मेरे अंदर वो सत्यता की शक्ति है। बाकी सब झूठ है, बाकी सब झूठ, बाबा ने कहा ना, हर बात में झूठ है। हमें तो ऐसा लगा, बाकी आप सब भी ज्ञानी आत्माएं हैं, कुछ करेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। हम्म। इसके लिए दिल की सुनो। अगर दिल में सच्चाई सफाई है तो दिल की ही सुनो। और बिल्कुल। निश्चय पक्का है तो पक्का होगा वो काम, हो कोई भी कार्य, किसी भी लौकिक अलौकिक सेवा में तभी कामयाबी मिलती। हजारों समस्याएं आती हैं किसी कार्य में, और वो सबसे ज्यादा समस्याएं ज्ञानी लोगों से आती हैं, जो हमें मतलब डराते हैं, कई बार पीछे हटाते हैं। अज्ञानी लोग धमकाते हैं। एक बार भी हमने झूठ बोल दिया अपने एरिया में किसी बात पर, या डर गए, तो बस वो हम असत्य हैं उस वक्त हम असत्य में की फेवर में चले गए, तो समझो कि हम काफी पीछे चले, उसको फिर लाइन पर लाने के लिए समय लगता है। ओम शांति। कैसा ओम लगता शांति। होगा ना। हाँ जी, बोलिए बहन। वो कहते हैं ना कि गले पर छुरी चले तभी भी सामने वाला अपने वचन पर कायम रहे।
तो वो है सत्यता की शक्ति। तो सत्यता वालों को तो बहुत सारा सहन करना पड़ता है, और वो सहन करने के बावजूद भी जब अपने पर टिका रहता है, तब उसकी सच्चाई की लोग इज्जत भी करते हैं, और वो सच तब सच माना जाता है। ओम शांति। हम्म वो वादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सबने सुनी होगी ना, तो उससे भी हम सीख सकते हैं कितना कुछ सहन किया उन्होंने। हम्म अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना था, तब भी कहा लाओ पैसे, बिना पैसों के नहीं करने देंगे। तो बदले में क्या मांगा उन्होंने? धर्म से नहीं गए ना, सत्यता से नहीं गए। वो परीक्षा की घड़ी आई, लेकिन उसमें भी वो पार कर गए और फिर से सब कुछ उनको वापस मिल गया। तो ऐसे ही आज ये मुरली सुनने के बाद सुना अनसुना नहीं करना। एक चीज तो अपने जीवन में, एक बात की सत्यता तो जरूर धारण कर ले। कोई भी बात का सत्य है कि बाबा हम ये नहीं, हमने आज तक छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते थे, अब नहीं बोलेंगे। जहाँ जरूरत भी नहीं होती बोलने की, लेकिन फिर भी हम, जैसे हमसे कोई कुछ पूछे कि आप फलानी जगह गए थे, नहीं नहीं हम तो जाते ही नहीं। आप फलाना खाना खा लेते हो, फलाने के हाथ का खा लेते हो, नहीं नहीं हम तो खाते। क्या जरूरत है उनके सामने झूठ बोलने की? अपनी सत्यता को घटाते हैं हम। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो बस उस चीज को पकड़ ले कि बाबा आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने सत्य में स्थित रहेंगे। हाँ, और सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा। हम्म और हम सबका पिता एक शिव परमात्मा। खान तो पान के पीछे ही ज्ञानी लोग ज्यादातर झूठ बोल जाते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। इसमें क्या है, जब बाबा ने अलाउ किया है वेजिटेरियन एमरजेंसी में, तो सच बता दीजिए इसमें क्या है, हम्म कितने घट जाएंगे हमारा मूल्य। हम्म, ओम सबसे बड़ी बात यह है कि आप सच्चे ब्राह्मणों की नहीं हो, बस ये सोच के चलो। आप घर में कुछ और सेवा के मैदान में जब आते हैं तो सबके साथ सब कुछ अच्छा है, कोई कैसा भी हो हम एक्सेप्ट करके चल चल लेते हैं। हाँ जी हाँ जी करते हैं, ओके ओके करते हैं, हलीमी से पेश आते हैं। लेकिन क्या वैसे ही हम अपने सेवा स्थान यानी कि घर पे भी हैं? हम वाइट कपड़े पहन के तो बिल्कुल ब्रह्मचारी और बाबा के बच्चे, रॉयल बच्चे अपने आप को समझते हैं, लेकिन जब कभी हम नौकरी पेशे में हैं, कहीं पर और बाहर गए हुए हैं लौकिक में, तब क्या हम वैसे रहते हैं? ये भी तो है ना असत्यता में जाना। तो पूरी चेकिंग करें अपनी ना, हम अपने सत्य से ना जाएं। बन गए, इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना सच्चे ब्राह्मण चेक करो हो कि नहीं हो सच्चे ब्राह्मण। तो बहुत लंबा खिंच गया है, टाइम भी हमारा हो गया है। तो हमें लगता है कि आज जरूर इस डिस्कशन से आप सब कोई एक बाबा के सामने प्रतिज्ञा जरूर करे कि बाबा हम अभी तक ये मिस्टेक करते आए थे, अब आगे से हम नहीं करेंगे। अपने सत्य वचन पर रहेंगे, सत्य कर्म पर रहेंगे, और सत्यता में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। सच बिठो तो नच, सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे। सच सबसे बड़ा पुण्य है। तो ठीक है, सभी ओम हैंड रेस करके, सभी हैंड रेस करके एक बार हाँ जी जरूर कहें कि हाँ जी बाबा हम आपसे ये प्रतिज्ञा करते हैं एक बार, ताकि हमें भी लगे कि हाँ हम इस मुरली को सुन के अपने भीतर कुछ परिवर्तन जरूर लाए। तो हमारे परम शिक्षक का ये सत्कार होगा, सम्मान होगा, उनके प्रति हमारी एक विशेष, हाँ, हाँ एक विशेष। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। हाँ जी, हम तो करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि कभी बोलेंगे तो सच्ची बोलेंगे। हाँ जी बिल्कुल। ये बहुत हो जाए सुंदर, सच्ची बोलेंगे, बाबा को बहुत साक्षी रख सुंदर, के बोलेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। देखा, ऐसे ऐसे बच्चों पे बाबा क्यों नहीं बलिहार जाएगा? वरदान दे रहा होगा वो, इस वक्त फूल बरसा रहा होगा अपने धूल स्नेह बरसा, के, अपने प्यार के। कल माशूक बन के आए हैं, आज देखो
टीचर बाप सदगुरु बन के आया है बाबा, देखो क्या क्या करता है। ओम शांति। हम्म, रंगीला है हमारा बाबा, न्यारे न्यारे रंग दिखाता है। नया नया चलिए रंग। तो शांति। रेशमा सिस्टर आप होमवर्क दीजिएगा और फिर 1 मिनट साइलेंस में रह के हम कॉल को एंड करेंगे। रेशमा सिस्टर नहीं है क्या? दीप्ति बहन बोलिए। दीप्ति बहन कुछ कहना है? अच्छा, तो चलिए होमवर्क तो हमारा हो गया है। 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं हम और इस प्रतिज्ञा को दृढ़ करके और फिर हम कॉल को एंड करते हैं।